हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो तुम फिर आगे मुझे सुनने और यहां हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 5। इस पार्ट नंबर 5 में और इस चैप्टर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक एस्टरिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल में पानी डाल दोगे तो क्या होगा, वो सब बात करेंगे। एसिड डाल दोगे तो क्या होगा, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे खुल के बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, तो दैट हर एक कंसेप्ट को तुम फटाफट कॉपी पेस्ट करते जाओ। देखो अगेन बताऊंगा बेटा, तुम चाहते हो कि नंबर ज्यादा आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, चाहत नहीं भी रखोगे और मेहनत करोगे तो नंबर आ ही जाएंगे। तो नंबर लाने के लिए चाहत और अगर बात करें डिसिप्लिन की, दोनों की जरूरत होती है। दोनों के दोनों साथ में चलाओगे ना तो नंबर आई गारंटेड तुम्हारे आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या कहती है बेसिकली, समझते हैं बात को। अगर किसी चीज को तुम बर्न करोगे, अगर अल्कोहल को बर्न करोगे तो वो फ्लेम देगा, साथ में मतलब वाटर वेपर्स निकलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और ऐसी हर एक चीज, पेट्रोल को बर्न करके देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा ही निकलेगा। तो हर एक कार्बन कंपाउंड कोई भी होता है, जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मीथेन, मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मीथेन। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला CH4 होता है, इसका नाम होता है मीथेन। तो मीथेन को अगर हम बर्न करते हैं, बर्न मतलब कंबशन कर रहे हैं ऑब्वियस है, तो हमें CO2 प्लस वाटर मिलेगा और साथ में हीट एंड लाइट मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम सिर्फ कार्बन को बर्न करेंगे तो क्या होगा। एग्जैक्टली सेम चीज, अगर कार्बन मतलब कार्बन को बर्न करोगे, कंबशन करोगे, तो यहाँ पे कभी कहीं तुम्हें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं। तो अगर हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा तो वाटर नहीं बनेगा। तो CO2 प्लस हीट एंड लाइट, ये चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, अब होता क्या है, दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होता है तुम्हारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड और एक होता है तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे ये। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं बेटा जो जलते हैं और साथ में क्लीन फ्लेम देते हैं। जैसे हमारे घरों में है, घर में हमारे चूल्हा जलता है और ब्लू कलर की फ्लेम देता है। ब्लू कलर की फ्लेम तभी आती है अगर कोई भी रेसिड्यू नहीं बनता है। तो अगर कोई रेसिड्यू बनता है, मतलब कोई अनबर्न्ड पार्टिकल्स होता है कार्बन का, तो वो फ्लेम अपने आप ब्लू से येलो बन जाती है। अच्छा देखा है ना तुमने, घर पे देखा होगा कभी कभी फ्लेम येलो हो जाती है। वो येलो क्यों होती है अभी बात करते हैं, बस एक मिनट दो मुझे साथ में। सो कार्बन एंड कंपाउंड आर यूज्ड एज अ फ्यूल। फ्यूल में ज्यादातर यूज करते हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब फ्यूल में यूज करते हैं। एंड दे आर बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड गिव्स अ क्लीन फ्लेम। क्या देते हैं? क्लीन फ्लेम। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न विद एयर विद ब्लू एंड नॉन सूटी। ध्यान रखना बेटा, ब्लू फ्लेम जैसे हमारे घर में आती है, ये है नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी फ्लेम मतलब इसमें कोई सूटी डिपॉजिट होता है, बर्तन काले भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लीन फ्लेम है, और जब क्लीन फ्लेम होती है तो बर्तन काले नहीं होते हैं। लेकिन अगर तुम इसी हाइड्रोकार्बन को लिमिटेड O2 दे दो, मतलब ये है कि भाई इनकम्प्लीट कंबशन करवा दो, इसका ऑक्सीजन की कमी कर दो। ऑक्सीजन कमी करने की वजह से ये तुम्हें खुद सूटी फ्लेम देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा क्लीन फ्लेम देते, नहीं। तुम इसे ऑक्सीजन कम करके देखो, ऑक्सीजन कम करोगे ये अपने आप सूटी फ्लेम देने लग जाएगा, अपने आप ब्लू कलर की फ्लेम से येलो कलर की फ्लेम देने लग जाएगा। ध्यान रखना बेटा, यही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये ना जो वरदान है, ये वरदान अनसैचुरेटेड के साथ नहीं है। अनसैचुरेटेड को ये वरदान है ही नहीं। अनसैचुरेटेड चाहे ले पूरी ऑक्सीजन, चाहे तुम ऑक्सीजन सिलेंडर में भी डाल दोगे ना, तब भी वो सूटी फ्लेम ही देगा और येलो कलर की फ्लेम ही देगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर विद येलो सूटी फ्लेम। मैंने बताया ना, इसको अगर तुम ऑक्सीजन के सिलेंडर में भी डाल दोगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इज हायर देन द saturated hydrocarbon and which does not get completely oxidized in air। जो इतने सारे कार्बन होते हैं कि वो कार्बन प्रॉपर ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएंगे, जितनी मर्जी दे दो इनको। देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे घर के चूल्हे
काला बर्तन क्यों करने लग जाते हैं? घर के चूल्हे जो होते हैं वो काला बर्तन इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर होती है इनकम्प्लीट कंबशन। हमारा जो चूल्हा होता है गैस का, उसके अंदर होल्स ब्लॉक हो जाते हैं। होल्स ब्लॉक होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल नहीं पाती है ठीक से, और जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आएगी तो कैसे कंबशन होगी? तो सैचुरेटेड भी सूटी फ्लेम देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बर्तन होते हैं वो काले होने लग जाते हैं। फिर तुम जाते हो डॉक्टर के पास, कौन सा डॉक्टर? चूल्हों का डॉक्टर। चूल्हे के डॉक्टर के पास जाते हो, उसको बोलते हो भाई ये काला कर रहा है। ये काला करता है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करना, उसने ओपन किया, साफ किया, एकदम सुई डाल के उस छेद को ओपन कर दिया। जैसे ही सुई डाल के छेद को ओपन किया, बस क्लीन फ्लेम आ गई और तुम उसे 200 रुपए 100 रुपए देके आ जाते हो। चलो, लग रहा है ना वेस्ट है बेटा? लगता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन आता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या होने वाली है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एडिशन होने वाली है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इथेनॉल यानी एक तरह का एल्कोहल है। इथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है, और इस एल्कोहल को अगर तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडेशन करवा दो। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ऑक्सीजन होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन होते हैं, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो इथेनॉल, मैंने एग्जांपल लिया है, इथेनॉल के अंदर अगर तुम ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीडेशन में यहां पर देखो जरा ध्यान से, एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो KMnO4 होता है बेटा, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और अगर हम बात करें K2Cr2O7 तो इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये क्यों डालते हैं? ये डालते हैं बेसिकली ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। क्यों? रिएक्शन को तेज करवाने के लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और हमने पढ़ा है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं। ठीक है, ये नहीं भूलोगे, ये भूल जाना, ये नहीं भूलोगे। कभी भी तुम्हारे पास एग्जाम्पल आया, कभी भी MCQ भी आया, एग्जाम्पल में MCQs है तो उसमें लिखा हुआ है कि फलाना ढमकाना ढिमकाना ढिमकाना, ऑप्शन दे रखे हैं पोटेशियम परमैंगनेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, आंसर ही वो होगा। तो कहीं भी एग्जाम्पल आता है वहां देख लेना कि पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन वाला या सिंपल भी इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बस उसको बिन देखे टिक कर देना, चाहे वो कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, क्योंकि आंसर हमेशा यही होगा जहां पर ये आ गया। ठीक है, ये बादशाह है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या करेंगे, ध्यान देना। एडिशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजन की एडिशन कराएंगे, और इसीलिए इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन की एडिशन कराना इज हाइड्रोजनेशन। तो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड था, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद इसमें देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूट के अब एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और ये हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है ये H और H, एक H लग जाएगा इसके पास और एक H लग जाएगा उसके पास, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जरा, सेम सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे जो याद करने वाली बात है वो ये है, निकल एंड पैलेडियम। निकल एंड पैलेडियम क्या है? तो यहां पर निकल और पैलेडियम एक तरह के कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। अब यार अगर बात करो कैटलिस्ट होते क्या है, तो कैटलिस्ट आर द कंपाउंड या सब्सटेंस जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, आर कॉल्ड कैटलिस्ट। अब इस केस में ये जो हाइड्रोजन एडिशन है, इस केस में ध्यान रखना बेटा, तुम क्या कर सकते हो, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, अब जहां पे डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड था, तुमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब सोचो ट्रिपल से डबल करना हो तो क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजनेशन करवाओ, 2 हाइड्रोजन लग गए, एक बॉन्ड टूट गया, अनसैचुरेटेड मतलब एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, फिर एल्कीन को एल्कीन में करवा दो। कितना इजी एग्जांपल है। 12th क्लास में 11th क्लास में जब जाओगे ना ऑर्गेनिक पढ़ोगे, और अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो देखना तुम सारी की सारी चीजें याद आएंगी तुम्हें, और वहां पे टीचर बोलेगा कि यार तुमने ऑर्गेनिक कहां से पढ़ी है, तुम्हारी ऑर्गेनिक तो बहुत सही है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे पढ़ी है। आगे देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट कॉल्ड पैलेडियम और निकल। अब यहां पे क्या होता है, देखो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स आर बेसिकली अनसैचुरेटेड एंड दीज अनसैचुरेटेड आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड, जिसको हम बोलते हैं घी, वेजिटेबल घी। तो ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें
हाइड्रोजनेशन करवाते हैं और ये प्रोसेस उसी में यूज होता है। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, मैंने क्यों लिखा फालतू में वहां पे, इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। सो नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट, नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट मतलब एक चीज को तोड़ो और उसकी जगह दूसरी चीज लगा दो, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं इस बाजू को काटूं किसी और की, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी और शर्ट की, तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटा के दूसरा वाला लग जाए वहां जाके, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे पास यहाँ पे मीथेन है, और मीथेन नहीं तुम एल्केन समझो, क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम्हें एग्जाम्पल नहीं रटवाऊंगा, तुम्हें कंसेप्ट बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पर एक एल्केन हो, एल्काइन हो या फिर एल्कीन हो, उसके अंदर क्लोरीन डालोगे और ध्यान रखना यहाँ पे सनलाइट होगी, सनलाइट की जगह कई बार एच न्यू भी लिखा होता है, क्योंकि दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन प्रेजेंट इन द सनलाइट। तो ये एच न्यू लिख देते हैं उसके ऊपर। ये क्या है, न्यू बेटा, न्यू, ठीक है, नया वाला न्यू, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू पढ़ते हैं, न्यू, ठीक है। तो ये न्यू है, न्यू, एच न्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। आगे जाके पढ़ोगे यार, क्यों फालतू मत्था खपाई कर रहे हो, ठीक है। नाउ अब हुआ क्या, बेसिकली जब इसको ऐड किया तो यहां से क्लोरीन टूटा और इस क्लोरीन ने इस पे जगह दे दी। अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस होकर क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, मान लिया लग जाएगा। एक हाइड्रोजन कहां जाएगा, वो हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ HCl बना देगा, सिंपल। तो ये होता है बेसिकली क्लोरोकार्बन को बनाने के लिए, क्लियर है। तो हमने तीन तरह के रिएक्शन पढ़ लिए, चाहे वो कंबशन हो, चार तरह के, सॉरी, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, और चौथा पढ़ा हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आगे, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड होता है इथेनॉल। इथेनॉल इज अ एल्कोहल, और एल्कोहल पानी में डाल सकते हैं, ये तुमने देखा होगा, एल्कोहल के अंदर पानी डाल के ही पिया जाता है, नीट तो कोई नहीं पीता है, कंसंट्रेटेड, नीट नहीं कंसंट्रेटेड, नीट इज कंसंट्रेटेड। तो देखो जरा ध्यान से, दिस इज सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब अल्कोहल के अंदर अगर तुम नमक वगैरह डालोगे तो भाई वो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता ही नहीं है, आयनिक बॉन्ड जहाँ पे बनेगा ही नहीं वहां डिसॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान रखना, सॉल्यूबल इन वाटर होता है, और इसीलिए इसके कफ सिरप बनते हैं, दवाइयां बनती है, और वो जो मार्केट में आते हैं ना ठर्रे, वो भी बनते हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उन सब के अंदर इथेनॉल होता है। ध्यान रखना, मीथेनॉल नहीं होता, प्रोपेनॉल नहीं होता, ब्यूटेनॉल नहीं होता, क्या होता है, इथेनॉल होता है। वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल क्या होता है, जो लिक्विड गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाए उसे बोला जाता है वॉलेटाइल लिक्विड। तुम बॉटल खुली करके देखो, कभी भी पीने वाला बॉटल को खुली करके नहीं रखता, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि अगर दारू की बॉटल को खुली रखेंगे तो वो वॉलेटाइल लिक्विड है, वो हवा में उड़ जाएगी, इसके बाद उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, पानी पानी बचेगा उसके अंदर। ये पता होता है जो दारू बैठ के पी रहा है, इसलिए वो क्या करता है, एक पैक बनाता है, इसका फटाफट ढक्कन लगा देता है, क्यों, उसे पता है यार वॉलेटाइल हो जाएगी। और वॉलेटाइल किस पे हो रही है, 351 पे, 351 केल्विन पे, ठीक है। तो हाँ 351 केल्विन पे। तो आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल कंपाउंड है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, बहुत दारू की बात होगी, आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि अगर तुम इसके अंदर सोडियम डाल दोगे, ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से ध्यान रखना, यहां से ब्रेक होगा, Na लग जाएगा इसके ऊपर, Na लग जाएगा इसके ऊपर, O के ऊपर, तो Na O के ऊपर लगा, देखो जरा Na लगा और यहां पे बन गया हमारे पास CH3 CH2 और O Na। इसे बोला जाता है सोडियम इथ ऑक्साइड। एथ मतलब दो कार्बन है, सोडियम, ये रहा एथ ऑक्साइड, सिंपल सा नाम है। अब यहाँ पे Na यहाँ पे लग गया तो H अकेला रह गया, तो H अकेला रह गया तो ऑब्वियस है, दो Na है ना, तो इसके लिए दो लगेंगे ये, तो H भी हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे हमारा H2 आ गया। एक मिनट AC बंद कर दूं, ठंड लग रही है, टेम्परेचर भी काफी हो गया तुम। चलो यहाँ पे आगे, नेक्स्ट, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर द इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस बर्न विद पॉप साउंड। तो इथेनॉल के अंदर हम सोडियम डालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस को हम बर्न करते हैं और वो पॉप साउंड देती है, और उस पॉप साउंड को हम चेक करते हैं, मतलब पॉप साउंड आई तो हाइड्रोजन गैस है, सिंपल, फालतू में क्यों मत्था खपाई करनी तुमने यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया डिहाइड्रेशन। अच्छा डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकाल दो, सिंपल, पानी निकाल दो, यही होता है। इथेनॉल में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अगर मैं इस वाले से H निकाल लूं, इस वाले से OH निकाल लूं, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, हो जाएगा ना, क्यों, कार्बन तो 4 बॉन्ड पूरे करेगा ना, 3 बॉन्ड में थोड़ी खड़ा रहेगा, उसको 4 बॉन्ड चाहिए, 4 हाथ चाहिए उसको पकड़ने के लिए, 4 हाथ पे टिका रहता है वो, और इसीलिए ये
बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। एनीवेज यहां आगे तो डिहाइड्रेशन में क्या हुआ, मैंने इसमें से पानी निकाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान रखना बेटा ये हॉट होगा और 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर को हीट करना जरूरी है। जरूरी है हॉट कंसंट्रेटेड डालो, तुम गर्म कर दो, इथेनॉल को गर्म कर दो 100 डिग्री पे, इसके बाद उसमें डाल दो, ठीक है, या एसिड को 100 डिग्री पे गर्म कर दो, इसके बाद डाल दो, तो बन जाएगा ना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, मतलब ये बोल सकते हैं भाई कि इथेनॉल से इथीन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिहाइड्रेशन का यूज करते हैं, मतलब डिहाइड्रेट मतलब पानी को निकाल देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा ये देखो ध्यान से, ये सारा का सारा हम इथेनॉल के साथ कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जो बात आई वो आई इथेनोइक की। इथेनोइक एसिड हम पीते भी हैं, ये विनेगर में होता है, विनेगर तुम लोग घर में पीते हो ना, या फिर बाजार से चाउमीन लेके आते हो, चाउमीन नूडल्स, तो वो उस नूडल्स के अंदर यहां पर विनेगर डला होता है। विनेगर मतलब खा सकते हैं, क्यों, ऑर्गेनिक एसिड है, और ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड एडिबल होते हैं, तुम खा सकते हो, खट्टे होते हैं, मजा आ जाता है खा के। टमाटर देख लो, इमली देख लो, ये जो खट्टी चीजें होती हैं इन सब के अंदर, या फिर ऑरेंज देख लो या नींबू देख लो, इन सब के अंदर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, हम खा भी सकते हैं और हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। इस तरह के जो एसिड होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ऐसा गोलमोल करते हैं कि हमारी डाइजेशन पावर को बढ़ा देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह पानी के अंदर नींबू डाल के पियो, गर्म पानी, गुनगुना पानी, लुकवार्म वाटर, उसके अंदर नींबू डालो और इसके पियो, देखो पूरा दिन मजेदार जाएगा एकदम। हफ्ते भर करके देखो, ऐसे साफ होगा पेट जैसे मतलब रेड लाइट है ही नहीं, ग्रीन लाइट है बिल्कुल। सो देखो कलरलेस होता है, देखा है विनेगर, तुमने देखा होगा विनेगर जो आता है, एप्पल साइडर विनेगर की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें एप्पल साइडर होता है, मतलब एप्पल का जूस होता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, विनेगर की, सिंपल जो नूडल वाले पे होता है, वो ट्रांसपेरेंट मिलेगा तुम्हें, और सॉर टेस्ट होता है खट्टा एंड हैंस स्मेल ऑफ विनेगर। यस विनेगर खुद है तो विनेगर में विनेगर की स्मेल नहीं होगी, तो क्या वहां पर तुम्हें खुशबू मिलेगी किसी चीज की, रोज की खुशबू मिलेगी, नहीं। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 391 केल्विन, मतलब ये है कि मान के चलो इसके कुछ 18 मतलब 118 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, मतलब तुम्हें बॉयल करना पड़ेगा, बॉयल करने के बाद ये कहीं 100 डिग्री के बाद कहीं जाके बॉयल होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है इसका। क्यों क्यों तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, क्यों इसका क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि बेटा हाँ इसका 351 है, 351 मतलब क्या हो गया कि 273 जो भी तुम करोगे 273 में से वहां से आगे हमारे पास, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत बता दिया तुम्हें, 118 क्यों होगा, 73, हाँ ठीक है 18 होगा बेटा, और ये आ गया हमारे पास, कहाँ चला गया, हाँ इसका 391 था, इसका 351 था, इनमें फर्क क्या है, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि बेटा जो एसिड होते हैं बेसिकली वो थोड़ा सा पार्शियली आयनाइज होता है, एल्कोहल में कोई भी आयनिक मतलब आयन पार्ट नहीं होता, लेकिन अगर H यहां पे CH3COOH की बात करूं तो ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है H, ये H पॉजिटिव बनाता है, मतलब यहां पे कोई ना कोई आयन होता है, क्योंकि अगर तुमने देखा होगा एसिटेट आयन होता है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, तो ये कुछ ना कुछ आयनिक कंपाउंड बनाता है, इसीलिए ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपाउंड इतनी जगह यूज होता है ना कि तुम जिंदगी भर सुनते रहोगे उसको जब तक चाउमीन खाते रहोगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बन रहा है, मतलब कुछ आयनिक नेचर है इसका, और आयनिक कंपाउंड जो होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है देन द कोवलेंट बॉन्ड जो हम यहां पर पढ़ते हैं। नाउ व्हेन प्योर CH3 इज फ्रीज्ड, अगर इसे फ्रीज करोगे तुम, इट फॉर्म्स अ कलरलेस आइस, कलरलेस इतनी सुंदर आइस बताता है बिल्कुल, एंड सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियर एसिडिक एसिड। ग्लेशियर ग्लेशियर क्यों होता है, क्योंकि बेटा 17 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, 17 डिग्री पे, और अगर ध्यान से देखो बेटा 17 डिग्री कुछ नहीं होता, हमारा रूम टेम्परेचर होता है सर्दियों में, अगर सर्दियां आती है इसके बाद देखना 17 डिग्री तो पता भी नहीं चलता, गाड़ी में कर देते हो तुम 17 डिग्री रखे रखे, गाड़ी को देखो ना लो पे करके वहां पे आता है 16-17 डिग्री, वो कर देते हो तो वहां पे फ्रीज हो जाता है। ये आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सुनते हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में सुने तो ये वाला पेज जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये वाला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन गारंटीड आना है, लिख के ले लो मेरे से, लिख के
कि यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन होता है बेसिकली एस्टर को बनाने के लिए। अब एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है बेटा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, अलग अलग एल्कोहल और अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड को जब तुम मिलाते हो तो उस केस में एक नई फ्रेग्रेंस आती है। मतलब ये किस किस में डल सकते हैं? परफ्यूम में डल सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में डल सकते हैं, फ्लेवर बनाने के काम आते हैं। तो मैंने क्या किया बेसिकली, ये लिया इथेनोइक एसिड, ये लिया इथेनॉल। जब इनको डालेंगे, ध्यान देना बेटा, ये यहां से ब्रेक होगा और ये होगा यहां से ब्रेक। जब ये इससे ब्रेक होगा, इसमें उल्टा आके जुड़ जाएगा और यहां से OH और यहां से H, इसने पानी बना दिया। समझे बात को? CH3COO, ये रहा CH3COO और C2H5 इसमें आके लग गया। समझ आया क्या हुआ? ध्यान से देखो क्या हुआ, CH3COO और मैंने बताया वो C2H5 इसमें जुड़ गया और साथ में पानी बना दिया। क्लियर है? नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एस्टर। इसको हम एस्टर बोलते हैं, सॉरी। एंड एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड याद रखना, ठीक है? बहुत याद आएगा, एग्जाम में बैठे होगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो ये मेरी बात बहुत याद आएगी कि मैंने स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड के बारे में बात की थी, क्योंकि वो बोलते ही ऐसे हैं कि एक एक्स है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, और जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है वो क्या है? बता देना भाई। एस्टर किससे बनता है? अल्कोहल और इथेनोइक एसिड से बनता है, मतलब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से बनता है। उसके अंदर क्या डलता है? तो बता देना भाई, H2SO4 डलता है। यहाँ पे क्या डलता है? H2SO4 क्या करता है? ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है? कैटलिस्ट यूज होता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर इसके अंदर NaOH डाल दो, जहां से जुड़ा था वहीं से तोड़ दो। यहां से हमने इसे जोड़ा और ये तोड़ दिया, और ये तो तुम्हें पता ही आयनिक यहां से टूटता है, तो ये जाएगा तुम्हारा इसकी तरफ और ये जो OH जाएगा इसकी तरफ। तो जब ये इसकी तरफ जाएगा तो इथेनॉल तो तुम्हें वापस मिल गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हेन द X कंपाउंड हीटेड वी गेट द इथेनॉल बैक, या फिर वी गेट द कंपाउंड Y बैक, ऐसा कुछ होता है तो भूलना नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने बताया वैसे कर, बहुत बार होता है XY को बनाया, एक Z बना, Z इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। अब Z को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा सोडियम सॉल्ट का और साथ में इथेनॉल मिल जाएगा। इथेनॉल मिल जाएगा मतलब Y मिल जाएगा, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है? नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब सोप बनाने का काम आता है। सोप, सोप क्यों? सोप क्या होते हैं? बिकॉज सोप आर सोडियम salts of long chain carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा ये, क्योंकि इस पार्ट में हम नहीं करेंगे। हम पहले मैंने सोचा था कि 2 पार्ट में कवर करते हैं, लेकिन 2 पार्ट में यार वीडियो बहुत बड़ी बनती। 1 घंटे की वीडियो, सोचो 1 घंटे की वीडियो दूसरे पार्ट में, मतलब 2 घंटे की वीडियो यार, इतना बड़ा पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं तुम लोग। चलो ध्यान दो, सोप बनाने के लिए काम आता है। अगर क्वेश्चन आए कि सोप बनाने के लिए कौन सा काम आता है तो बता देना स्पोनिफिकेशन। क्या करते हैं? एस्टर को हीट कर देते हैं और साथ में ये मिल जाता है, NaOH डाल देते हैं। एस्टर में NaOH डाला, मैंने बताया कहां कहां से ब्रेक होगा, वो बन गया। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद बेस। बेस डालेंगे तो क्या होगा? मैंने इथेनोइक एसिड, हम इथेनोइक एसिड पढ़ रहे हैं, एस्टर नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखना। बार बार एस्टर 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 नहीं करेंगे हम। इथेनोइक एसिड में सोडियम डाला, अगेन यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, इसके साथ ये मिलाओ, H2O बन गया, और ये सारा का सारा Na ऐड कर दो इसमें, तो क्या बन गया? CH3COONA। इसे बोला जाता है सोडियम एसीटेट, क्योंकि ये वाला जो आयन होता है ना CH3COO नेगेटिव, दिस इज अ एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन होता है और ये Na है, तो सोडियम एसीटेट। क्लियर हुआ? कुछ भी चीज समझना है तो बेटा कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगला नंबर उसी कमेंट की बारी है, वहीं पे क्लियर कर दूंगा उसे, ध्यान दो। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेटा ये ना सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में तुमने पढ़ा था कि अगर हम एसिड में किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को डालते हैं तो उस केस में एक तो बनता है सॉल्ट, साथ में मिलती है CO2 और साथ में मिलता है पानी, ये चीजें मिलती है। तो भाई ये तो बना दो साथ में, तो बेटा ये तो बना दो साथ में, सॉल्ट पहचानना है सिर्फ। तो मैंने एसिड के अंदर सोडियम कार्बोनेट डाला और एक बार डाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनने हैं। ये तो आंख बंद करके बेटा, आंख बंद करके लगा दो, क्योंकि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो टेक्स्ट तो तुम्हें पता लगेंगे, ये तो आंख बंद करके लगा दो। सॉल्ट की रही बात, सॉल्ट तुम्हें पता ही है, यहां से ब्रेक होगा ऐसे, यहां से ब्रेक होगा
Na, तो Na इसमें लग जाएगा, CH3COONA बन जाएगा। एक और चीज बताऊं, अगर कार्बोनेट हुआ रिएक्टेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दो। अगर वाटर निकालना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना जरूरी है रिएक्टेंट में, वो भी अलग अलग रिएक्टेंट में होना जरूरी है, ध्यान रखना। तो अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला, अगेन सेम चीजें बनी, सोडियम एसीटेट, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो था बेसिकली सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, ये सारी की सारी चीजें हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो इससे अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले सोप और डिटर्जेंट के बारे में, जो कि बहुत छोटी वीडियो होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।